हेलो एवरीवन। तो आज है 1 जनवरी 2023 और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं आज से नए साल का शुरुआत हो गया है, तो सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से नए एनर्जी के साथ शुरू करना है। जो भी पीछे रह गया उसको छोड़िए और आज से मतलब प्रॉमिस कीजिए खुद से कि जो भी करना है एकदम फ्रेश तरीके से, स्मार्ट तरीके से करना है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। एक नया प्लेलिस्ट शुरू करेंगे और इस साल का पूरा इसमें हम लोग द हिंदू का जितने भी एडिटोरियल का वोकेबलरी होता है वो कवर करेंगे। तो ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आई होप आपकी ये साल जो आ रही है आपके लिए बेहद अच्छा हो। आप जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिले, आपकी फैमिलीज आप सारे खुशहाल रहें और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट की बात करें तो एक नाउन है। यहाँ पे ये क्या है, एक नाउन है इनकम्बेंट वर्ड, ठीक है। इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु हैज़ एन ऑफिशियल पोजीशन, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसके पास ऑफिशियली कोई पोजीशन हो। जैसे हर चीज़ में एक पोजीशन होता है, किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो एक पोजीशन होता है कि वो किसी न किसी पद पे होगा। जैसे आप ही तैयारी कर रहे हैं तो एक जैसे आपका जैसे एग्जाम नहीं क्लियर होगा तो आपको कोई ना कोई एक पोजीशन मिल जाएगा। जैसे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो जब आप एनडीए पास आउट करके ट्रेनिंग वगैरह कर लेंगे तो आपको लेफ्टिनेंट का पद मिलता है, ठीक है, आर्मी में, ठीक है। तो इस तरह मतलब इनकम्बेंट मतलब क्या होता है कि ऑफिशियली किसी के जो पर्सन जिसके पास एक पद हो उसको इनकम्बेंट बोलेंगे, यानी कि पदधारी। वह व्यक्ति जो क्या कोई किसी एक पद को धारण किए हुए हो उसको क्या बोलेंगे, इनकम्बेंट बोलेंगे। अगर इस वर्ड को याद रखना हो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि क्यू में इनकम्बेंट बैठते हैं, ठीक है। जो क्यू में लोग बैठते हैं, जो जैसे आप ऐसे देख जाएंगे किसी ऑफिस में तो इस तरह का डेस्क लगा रहता है और इसमें ऐसे सारे जो ऑफिसर्स होते हैं यानी कि या जो भी मतलब पदाधिकारी होते हैं वो इसमें अपना बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे लगा होता है उनका बोर्ड क्यू, मतलब कौन कौन से अधिकारी हैं। तो क्यू में सारे इनकम्बेंट बैठते हैं। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं रिलेट करके। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए जैसा आपको एग्जांपल बताया सेम उससे रिलेवेंट पिक्चर भी आपको यहाँ पे दिखा दिए। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर की तरफ भी ध्यान देना है ताकि चीज़ें को आप आसानी से ऑब्जर्व कर लें और याद रखें, ठीक है। और जो भी वर्ड आप यहाँ पे सीख रहे हैं उसको नोट करते चलिएगा, इससे आपका कंसंट्रेशन सेशन पे रहता है और आप आसानी से चीज़ें सीख पाते हैं, ठीक है। तो बातें जो आपको बताई जा रही है उसको फॉलो करना है। देखिए कुछ दिन बाद आपको खुद इंप्रूव हो जाएगा कि आपका वोकैब से इंप्रूव, मतलब आपको खुद पता चलेगा कि जो वोकैब से यहाँ पे कराया जा रहा है उससे इंप्रूवमेंट दिख रहा है या नहीं। नेक्स्ट वर्ड है पाइवोटल। पाइवोटल की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज अदर थिंग्स डिपेंड ऑन इट। तो कोई भी चीज़ जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो, जिस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है, तो वो क्या हो जाएगा, पाइवोटल हो जाएगा। जैसे हमारे डेली लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पैसा। क्योंकि पैसे पे ही सब कुछ आधारित है। अगर पैसा ना हो तो हम खाना कहाँ से लाएंगे, खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, पहनेंगे क्या, सब चीज़ मतलब सब मोस्टली हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ का तो क्या है, पैसा है, ठीक है। तो इस पैसा हमारे लिए क्या हो गया, पाइवोटल हो गया। तो पैसा को पाइवोटल से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रधान इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो क्रूशियल, क्रिटिकल, सेंट्रल, इम्पोर्टेंट, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। तो वर्ड को साथ में रिपीट भी करते रहना है ताकि आपको फील आए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं और चीज़ें को नोट भी करते रहना है। तो पाइवोटल का मीनिंग क्या होगा, प्रधान यानी कि जो इंपॉर्टेंट हो सबसे, जिस पे सारी चीज़ें टिका हुआ हो। क्रूशियल, क्रिटिकल, सेंट्रल या फिर इंपॉर्टेंस, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड क्या है, रिलेंटलेस। रिलेंटलेस यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है नॉट स्टॉपिंग, मतलब कोई चीज़ जो रुकने वाला नहीं हो, रिलेंटलेस हो, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, रिलेंटलेस बोलेंगे इंग्लिश में। जो एक एडजेक्टिव है इसका हिंदी मीनिंग होता है सतत, यानी कि आपको हमेशा कैसा प्रयास करना चाहिए, सतत प्रयास करना चाहिए, रिलेंटलेस करना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें हार नहीं मारना है, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनएक्सोरेबल हो जाएगा, अनरिलेंटिंग हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो चीज जो भी वर्ड यहाँ पे आपको नया दिख रहा है इसको आपको नोट करते चलना है। तो वर्ड क्या हो गया, रिलेंटलेस, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट स्टॉपिंग यानी कि सतत, इनएक्सोरेबल, अनरिलेंटिंग, इनफ्लेक्सिबल, इनकॉम्प्रोमाइजिंग, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट पिक्चर यहाँ पे लगाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पायनेड। पायनेड की बात करें तो एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है when somebody pioneers something that they are one of the first people to do, discover और use something new। यानी कि पायनियर मतलब क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो सबसे पहले किसी चीज़ का शुरुआत कर रहा हो, ठीक है, और या फिर उसको डेवलप कर रहा है, उसके खोज कर रहा है, तो उसको पायनियर बोलते हैं, ठीक है।
यानी कि बीड़ा उठाया, जो सबसे पहले किसी चीज़ को शुरुआत किया। जैसे मान लीजिए कि बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ, तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने वैसा कुछ किया, उसके बाद लोगों ने उनको फॉलो करने लगा, और लोगों को फॉलो करने की वजह से क्या हुआ, एक अलग अलग धर्म हो गया। ऐसे ही महावीर धर्म, जैन धर्म जो भी था, मतलब सब क्या हुआ, एक मतलब तो सबसे पहले किसी ने जो उसको शुरुआत किया उसको क्या बोलेंगे, पायनियर बोलेंगे। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इनिशिएटेड हो जाएगा, लीड हो जाएगा, या फिर डेवलप्ड हो जाएगा। तो किसी को कोई चीज़ जो सबसे पहले किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, या फिर उसको शुरू किया। जैसे मान लीजिए हम लोग जाते हैं पार्टी वगैरह में, तो वहाँ सब कोई बस वेट कर रहा है कि कोई भाई एक पत्तल उठाना शुरू करे, प्लेट उठाना शुरू करे, फिर हम लोग साथ में चलेंगे, सब उसके बाद सब बस उसके पीछे लग जाते हैं खाने के लिए। तो ऐसा होता है। तो जो सबसे पहले वो काम करता है उसको क्या बोलेंगे, पायनियर बोलेंगे। तो एकदम बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया जा रहा है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेशन में एक बार इसे बता दीजिए, और वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है साइकोफेंट, जो एक नाउन है। साइकोफेंट क्या है, एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु प्रेज इंपॉर्टेंट और पावरफुल पीपुल टू मच एंड इन अ वे दैट इज़ नॉट सिंसियर स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फ्रॉम देम। देखिए आप लोग देखते होंगे, चमचा वर्ड सुने होंगे। कौन, चमचा, जो चमचागिरी करता है। ठीक है, कुछ मतलब हमेशा चुगली खोरी करेगा, या कुछ ना कुछ मतलब तलवे चाटने वाले जो होते हैं उनको साइकोफेंट बोला जाता है। जो अपने से पावरफुल, अपने से धनिक लोगों के पीछे घूमते हैं, उनका क्या करते हैं, चमचागिरी करते हैं, ताकि उनको उससे क्या हो, थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए, उसको साइकोफेंट बोला जाता है। यानी कि चापलूस, क्या बोला जाता है इनको हिंदी में, चापलूस बोला जाता है, जो चापलूसी करते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो टुडे, फ्लैटरर, बूटलिकर, या फिर लैकी, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मतलब कितना अजीब वर्ड यूज किया जाता है ऐसे लोगों के लिए। बूट लिकर, बूट मतलब आप जानते हैं जो पैरों में पहना जाता है, और लीक मतलब होता है उसको क्या, चाटना। तो देखिए चापलूसों के लिए कितना मतलब गंदा वर्ड यूज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऐसा काम करते हैं वो कितना मतलब घटिया काम करते हैं। एक दूसरों के बारे में चुगली करते हैं, चापलूसी करते हैं, तो उनको साइकोफेंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए कि पहले हम बात कर लेते हैं होमवर्क का। तो आज से आप मतलब ठान लीजिए कि जो भी वहाँ यहाँ पे वर्ड सिखाया जा रहा है उससे सेंटेंस बनाना है। आप चाहें तो इंटरनेट का थोड़ा सा हेल्प भी ले सकते हैं, अगर जहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्योंकि देखिए सीखना तो है कैसे भी, तो आपको बस सीखना है। ठीक है, ये तो है नहीं कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो हाँ आप विदाउट चीटिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे चीट करके ही मतलब कैसे भी आप थोड़ा सा हेल्प लेके किसी का, बुक का या फिर इंटरनेट का, तब इससे सेंटेंस बनाइए जितने भी वर्ड यहाँ पे सीख रहे हैं। और उसको क्या करना है, कमेंट सेशन में कमेंट करना है, और जो भी स्टूडेंट कमेंट करेगा उसका कमेंट यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे। ठीक है, फिर इसको क्लास में ही देखा जाएगा कि किसका बेहतर सेंटेंस बना है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नेटोरियल। क्या है, गवर्नेटोरियल, जो एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है कनेक्टेड विथ द जॉब ऑफ स्टेट गवर्नर इन द यूएस। मतलब कोई चीज़ जो किससे कनेक्टेड हो, ऐसा जो स्टेट गवर्नर यूएसए में उससे जुड़ा हुआ है, उसको गवर्नेटोरियल बोला जाएगा। यानी कि गवर्नर इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंटल, प्रेसिडेंशियल, एक्सिक्यूटिव, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, गवर्नेटोरियल हो गया, जो एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है गवर्नर। सिनोनिम्स की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंटल, प्रेसिडेंटियल, या फिर एक्सिक्यूटिव हो जाएगा। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड क्या है, इंटरवेन, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बिकम इन्वॉल्व इन ए सिचुएशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव और हेल्प इट। मतलब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होकर उस सिचुएशन को क्या कर देना, इम्प्रूव कर देना, या उसमें हेल्प कर देना, तो उसको इंटरवेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आपसे नहीं हो रहा है, तो आपसे जो बड़े हैं या फिर आपसे जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो देखते हैं तो बोलते हैं हट भाई तेरे से नहीं होगा, हम तुझे बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो उसको इंटरवेन बोलते हैं। यानी कि वो बीच में आके आपका हेल्प कर रहे हैं ताकि आपको इम्प्रूवमेंट हो, तो हस्तक्षेप बोल सकते हैं। तो देखिए दोनों सेंस में इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में भी। ठीक है, यानी कि हर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके बीच में आके आप उसका काम भी खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इंटरफेयर, इंटरपोज, इंटरप्ट, या फिर इंटरसीड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए पिक्चर भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो वर्ड क्या हो गया, इंटरवेन हो गया, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। इंटरफेयर, इंटरपोज, इंटरप्ट, या फिर इंटरसीड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सेवेंथ वर्ड है सबवर्ट। सबवर्ट एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू ट्राई टू डिस्ट्रॉय द ऑथोरिटी ऑफ ए पॉलिटिकल, रिलीजियस एक्सेट्रा सिस्टम बाय अटैकिंग इट सीक्रेटली और इनडायरेक्टली। मतलब किसी अथॉरिटी को, ठीक है, जो जैसे पॉलिटिकल अथॉरिटी हो गया, रिलीजियस अथॉरिटी हो गया, इन सब चीज़ के पूरे सिस्टम को क्या करना, गुप्त तरीके से उस पर अटैक करके, उस पर हमला करके डिस्ट्रॉय करना, यानी कि तबाह करना, उसको सबवर्ट बोलते हैं, यानी कि विकृत करना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो अंडरमाइन, परवर्ट,
डिबेस या फिर डिप्रेव, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जो भी कोई पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है या फिर रिलीजियस सिस्टम चल रहा है तो उसको क्या करना है कि सीक्रेटली या इनडायरेक्टली उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसमें इन्वॉल्व होकर, उसको क्या बोलेंगे, सबवर्ट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्टीड फास्ट, जो एक एडजेक्टिव है। स्टीड फास्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट चेंजिंग इन योर एटीट्यूड और एम, यानी कि आपके एटीट्यूड या फिर आपके लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं होना, उसको स्टीड फास्ट बोलते हैं, यानी कि पक्का। जैसे आपने पक्का इरादा कर लिया कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, चाहे वो एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, तो बस आप उस पर फोकस करेंगे, ना कि उस कोई भी दूसरा एग्जाम आया। मतलब कोई कोई ऐसा होता है कि कोई भी फॉर्म डाल देगा, बस उसको फॉर्म डालने से मतलब होता है, शायद वो काउंट करता है कि हाँ हमने इतने फॉर्म डाल दिया। तो आप कोई भी चीज़ पे कॉन्शियस होकर सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा एक दिन। बस आपका जो प्रयास है वो सही होना चाहिए और आपका जो तैयारी है वो भी ढंग से होना चाहिए, तो ज़रूर आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो स्टीड फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है पक्का। सिनोनिम्स की बात करें तो फेम, अनवेवरिंग, स्टॉन्च, परसिस्टेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है परसूट, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ लुकिंग फॉर ए ट्राइंग टू गेट समथिंग, यानी किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करना, उसको परसूट बोलते हैं, यानी कि उद्यम। सिनोनिम्स की बात करें तो क्वेस्ट, चेज, सर्च या फिर हंट, किसी चीज़ का पीछा करना पाने के लिए। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछा ही कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ का कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो उसका हम लोग पीछा करेंगे, चेज करेंगे लाइफ में, सर्च करेंगे या फिर उसका शिकार करेंगे। तो वर्ड परसूट हो गया जिसका मीनिंग होता है उद्यम, क्वेस्ट, चेज, सर्च या फिर हंट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। तो आज 1 जनवरी था इसलिए थोड़ा सा आज का सेशन लेट से आया, रात में है, इसके लिए सॉरी। और कल से टाइम से आपको लेक्चर मिल जाएगा, तो कल से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एक नया प्लेलिस्ट इसका बना देंगे। तो मिलते हैं फिर उस सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।